दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहिब देश के सबसे बड़े सिख तीर्थ स्थलों में से एक है। गुरुद्वारा राजधानी का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल भी है। इसका निर्माण 1783 में सिख जनरल सरदार भगेल सिंह ने किया था। यह गुरुद्वारा सिखों के बड़े दिल वाले स्वभाव का एक उदाहरण है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके परिसर में एक प्रार्थना कक्ष, अस्पताल, स्कूल, संग्रहालय भी है। यहाँ आने वाले लोगों को प्रसाद मिलता है और समय समय पर लंगर भी परोसा जाता है। यहाँ लगभग 24 घंटे तक चलने वाले पाठ और शब्द आपको सीधे दैवीय शक्ति से जोड़ते हैं। इन सब के अलावा हमारे पास मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं, जिनके बारे में आप यकीनन नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं गुरु बंगला साहिब से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू पर। बहुत से लोग इसे सिखों का मंदिर ही समझते हैं, लेकिन असल में यह राजा जयसिंह का बंगला हुआ करता था। वह 17वीं शताब्दी में एक शासक था। बंगले को जयसिंहपुरा पैलेस कहा जाता था। आज जिस जगह पर गुरु बंगला साहिब बना है, उससे पहले जयसिंहपुरा कहा जाता था, जिसे अब कनॉट प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि इस बंगले में साल 1664 में गुरु हरकृष्ण, जो सिखों के 8वें गुरु थे, वह इस बंगले में रहते थे। कहा जाता है कि उस समय ज्यादातर लोग चेचक और हैजा की बीमारी से पीड़ित थे। तब 8वें सिख गुरु ने बंगले के एक कुएं से प्राथमिक उपचार और ताजा पानी देकर उन लोगों की मदद की जो बीमारियों से पीड़ित थे। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि गुरुद्वारे के पानी से बीमारियां दूर हो जाती है। हालांकि इसके बाद गुरु हरकृष्ण भी इस बीमारी से संक्रमित हो गए थे और इसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई थी। उनकी मौत के बाद राजा जयसिंह ने कुएं के ऊपर एक छोटा तालाब बनवाया था। माना जाता है कि सरोवर या तालाब के इस पानी में उपचार गुण होते हैं। इसके बाद ही राजा जयसिंह ने इस बंगले को सिखों के 8वें गुरु को समर्पित किया था। माना जाता है कि इस तालाब के पानी में बीमारी का उपचार करने के गुण हैं। दुनिया में जगह जगह से सिख यहाँ आते हैं और तालाब से पानी लेते हैं, जिसे वे अमृत भी कहते हैं। अगर आप कभी गुरुद्वारे गए हो तो आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे में फ्री में भोजन खिलाया जाता है, जिसे लोग लंगर के रूप में जानते हैं। यह लंगर 24 घंटे 365 दिन लोगों और गरीबों को खिलाया जाता है। बता दें कि बंगला साहिब गुरुद्वारा में लंगर हॉल में करीब 800 से 900 लोग बैठ सकते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगला साहिब गुरुद्वारा में करीब 35 से 75 हजार लोग रोजाना लंगर खाते हैं। यह लंगर सुबह 5 बजे से शुरू होता है और देर रात तक चलता है। साथ ही इस लंगर का स्वाद भी बेहद स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा आप चाहें तो किचन में जाकर खाना बनाने में अन्य लोगों की मदद कर सकते हैं। आप रोटी बेलने से लेकर दाल पकाने तक के काम के लिए स्वयं सेवा कर सकते हैं। सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, आप लोगों को खाना परोस भी सकते हैं। वर्षों से हजारों लोगों को खाना खिलाने के बाद अब यहाँ पर गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा देने के लिए एक सस्ता डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया गया है। जो MRI स्कैन प्राइवेट अस्पतालों में हजारों का होता है, उसके लिए यहाँ पर लोगों से मात्र 50 रुपए लिए जाते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर ने एक किडनी डायलिसिस अस्पताल भी शुरू किया है। दिलचस्प और हैरान करने वाली बात है कि कॉम्प्लेक्स में कोई भी कैश या बिलिंग काउंटर नहीं है, क्योंकि मरीजों को यहाँ मुफ्त में भर्ती किया जाता है। दिल्ली के बाहर से आने वाले लोग गुरुद्वारे के कमरों में ठहर सकते हैं और लंगर हॉल में भोजन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो बंगला साहिब गुरुद्वारे को लेकर। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हिस्ट्री फॉर यू के साथ।